हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का कुहू केक्स में। चलिए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक यूनिक केक की वीडियो यहाँ पे लेके आई हूँ जिसमें आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 kg का मिक्स फ्रूट फ्लेवर का ये एक बेस यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है। स्पॉन्ज मैंने यहाँ पे जो बेक किया था वो 200 ग्राम का मेरा स्पॉन्ज था और उसमें जो मैंने फिलिंग की है वो मिक्स फ्रूट की फिलिंग है। और उसको मैंने सबसे पहले कुछ घंटे के लिए फ्लेवर देके सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि फ्रूट की फिलिंग है सो सेट होना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से सेट हो जाए आपका केक। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रीम से उसको कवर। ठीक है, आज जो हम बनाने वाले हैं थीम, उसमें आज हम यूज़ करने वाले हैं 360 डिग्री रोटेटिंग मशीन। ठीक है, उसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे वो मशीन काम करती है, सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको भी पता चले कि किस तरीके से हमें रोटेटिंग मशीन को यूज़ करना है। ठीक है जी। यहाँ पे मेरा केक ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कलर है वो यूज़ किया है लाइट ब्लू कलर। ठीक है, और इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में और अब हम काम करेंगे हमारी रोटेटिंग मशीन के ऊपर। देखिए इस तरीके से रोटेटिंग मशीन होती है। ठीक है, ऊपर इसके मिरर होता है और साइड में नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ब्रॉड होता है, ऊपर का जो एक हिस्सा होता है वो रोटेट करता है। ठीक है, आप देख लीजिए कलर, काफ़ी कलर आते हैं इसमें। मेरे पास ये ब्लैक कलर की है, बट सारी जो मशीन होती हैं वो इसी तरीके से काम करती हैं। पीछे यहाँ पे एक बैटरी का ऑप्शन होता है, साथ ही यहाँ पे होल है, इसमें आप वायर भी अटैच कर सकते हो। ये इसका वायर है। ठीक है, ये वायर यहाँ पे लगाओगे और इसको आप अगर लगा दोगे किसी भी प्लग में वो रोटेट होने लगेगा। ठीक है, और आपको उस तरीके से नहीं यूज़ करना है, तो इस तरीके से बैटरी, जो बहुत बड़ी वाली बैटरी होती है ना, वो इसमें जाएगी। देखिए इस तरीके की जो बैटरी होती है वो एक सेल इसमें जाता है और आपको इसको फिक्स कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक नॉब होता है पीछे, उस नॉब को आप ऑन ऑफ करेंगे फिर ये इस तरीके से रोटेट होती है। कोई भी ऊपर आप चीज़ रखोगे आपको वो घूमती हुई नज़र आएगी। अब ये जो रोटेशन है ना वो क्लॉकवाइज भी होता है और एंटी क्लॉकवाइज भी होता है, दो तरीके से ये रोटेट होती है। ठीक है, और इसमें स्पीड भी होती है कि आपको थोड़ा रोटेट करना है, स्लो करना है या फास्ट करना है। इस तरीके से भी इसमें रोटेशन होता है। चलिए अब इस मशीन को आप डायरेक्टली सभी केक पे नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं थीम यहाँ पे केक बना रही हूँ, आपको इस मशीन को भी उस थीम का ही करना होगा, उस थीम का ही डेकोरेट करना होगा और उसके बाद हम इसको केक के ऊपर असेंबल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर जो मिरर है ना उसको हम कवर कर देंगे, क्योंकि अगर मिरर में हम फॉन्डेंट वगैरह लगाएंगे ना फिर आपका जो मिरर है ना उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे और उसकी इतनी अच्छी जो क्लियरिटी है वो नहीं होगी, वो ख़राब हो जाएगा। इन केस आपको कभी अगर इस मशीन को मिरर के साथ यूज़ करना हो तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका मिरर जो है वो स्क्रैचेस से भर जाएगा। अब मशीन को प्रिपेयर किस तरीके से करना है, मैंने एक फॉन्डेंट की लेस यहाँ पे कट कर ली है प्लेन, और नीचे वाले हिस्से में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। और ये जो फॉन्डेंट है वो मेरा होममेड फॉन्डेंट है और उसको मैंने रेड कलर कर लिया था। वाइट फॉन्डेंट को रेड कलर से मैंने रेड कर लिया था और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छे से आपको यहाँ पे फॉन्डेंट लगा देना और पीछे के जो होल हैं ऑन ऑफ करने का एक बटन रहेगा। ठीक है, उसको आपको ओपन रखना है। ठीक है, उसको कवर नहीं करना है फॉन्डेंट से, ताकि जब आप मशीन को यूज़ कर पाओ तो आपको आसानी हो उसको ऑन ऑफ करने में। नीचे वाले हिस्से में मैंने इसको पूरा फॉन्डेंट से कवर कर लिया है। अब एक पतला सा फॉन्डेंट हम रोल करेंगे। ठीक है, और पतले फॉन्डेंट को हम ऊपर वाले हिस्से में अप्लाई करेंगे। जैसे हमने नीचे वाले हिस्से में थोड़ा सा बड़ा लगाया है, बट ऊपर वाला हिस्सा जो है ना उसमें हम
ये वाला पतला वाला फॉन्डेंट लगाएं। सो लगाना किस तरीके से है देख लीजिए। पहले तो आपको फॉन्डेंट को अच्छे से कट कर लेना है। साइज़ आपको उतना ही रखना है जितना आपका स्पेस है मशीन का, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा वाटर अप्लाई करेंगे और ये आपका स्टिक हो जाएगा मशीन पे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, आपको एक फॉन्डेंट पूरी मशीन को साइड में कवर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा रोटेट करता है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो स्टेबल रहता है। सो आपको अलग नीचे अलग फॉन्डेंट से कवर करना होगा और ऊपर अलग फॉन्डेंट से कवर करना होगा, ठीक है। और आप जब फॉन्डेंट अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको एक बार मशीन ऑन करके देखनी होगी कि आपका जो मशीन है वो प्रॉपर रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं फॉन्डेंट बीच में तो नहीं आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं पे मेरा फंस रहा था, मतलब कहीं पे मेरा फॉन्डेंट मशीन जो ऊपर और नीचे का हिस्सा है उसमें कहीं पे बीच में फॉन्डेंट आ गया था। सो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक करना होगा, आपको बीच के गैप को क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर आप टॉप वाला हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। सो टॉप वाला आपको इस तरीके से एक रोल बेल लेना है। साइज़ का एग्जैक्टली ये 6 इंचज़ की होती है बेसिकली मशीन आपकी, ठीक है। सो आप बेल लेंगे और फिर उसको हम ऊपर से अप्लाई कर लेंगे। सो जो पेपर हमने लगाया था बटर पेपर ऊपर, उसके ऊपर हम ये फॉन्डेंट को लगा देंगे। सो ये चिपक जाएगा पेपर के ऊपर, या फॉन्डेंट आपका ईजिली चिपक जाएगा, ठीक है। हमने ये बटर पेपर इसीलिए लगाया कि हमारा जो ग्लास है नीचे उस पर कोई स्क्रैचेस ना आए। और एजेस को इस तरीके से सील कर देना है और उसके बाद सीज़र की हेल्प से आपको कट कर देना है। सो जो आपकी एजेस हैं वो एकदम शार्प निकल के आएंगी, ठीक है। यही तरीका होता है फॉन्डेंट को लगाने का, ठीक है। आपको थोड़ा सा सील करके उसके बाद कट करना है। सो आपके एजेस एकदम स्मूथ, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बेसिकली हम मशीन को कवर कर लेंगे और इसको भी आपको ड्राई होने के लिए छोड़ना है। जो फॉन्डेंट आपने लगाया था उसको अच्छे से आपको ड्राई करना है, ठीक है, ताकि जब आप उसको उठाएं और रखें तो कहीं से भी आपका हाथ इस पे लगेगा मशीन पे, तो आपका जो अप्लाई किया हुआ फॉन्डेंट है वो इधर उधर ना हो, ठीक है। सो आप देखो मेरी मशीन जो है वो प्रिपेयर हो गई है। अब मैंने यहाँ पे ये टूल लिया है और इसकी हेल्प से ना मैं जो सेंटर वाला हिस्सा है ना उसको वहाँ पे एक स्पेस बना रही हूँ, ताकि मशीन को मूव करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। नीचे वाला हिस्सा जो फॉन्डेंट लगा हुआ है वो नीचे रहे और ऊपर वाला जो फॉन्डेंट लगा है वो ऊपर रहे और बीच में अच्छा सा एक स्पेस हो जाए, ठीक है, ताकि आपकी जो मशीन है वो अच्छे से मूव करे। सो एक बार आप इस तरीके से फॉन्डेंट के टूल को घुमा देंगे। सो जो भी सेंटर में थोड़ा बहुत फॉन्डेंट आया होगा उससे आपका मशीन फ्री हो जाएगा और वो इस तरीके से अच्छे से मूव होने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मशीन एकदम रेडी है मूव होने के लिए। अब मुझे यहाँ पे एक टॉपर लगाना है ऊपर, जैसे कि मैं बना रही हूँ स्पाइडरमैन थीम का केक। सो यहाँ पे ना इस तरीके से स्पाइडरमैन के टॉपर मिलते हैं मार्केट में नहीं, आपको केक मटेरियल शॉप में ही मिलेंगे, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। सो उसके टॉपर है ये। टॉपर के नीचे मैंने फॉन्डेंट लगा दिया, जैसा कि यहाँ पे फॉन्डेंट लगा है, और अब मैं पानी की हेल्प से इसको चिपका दूँगी, ठीक है। सो ये अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से लगाओगे, आप सोचोगे मैं स्टिक कर दूँ, सो ये कहीं ना कहीं गिर जाएगा, बट अगर आप फॉन्डेंट लगा दोगे नीचे ना तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फिर ये जो टॉपर है मैंने स्टैंडिंग पोजीशन पे लगाया है, ये कभी भी गिरेगा नहीं। सो आप देख रहे हो हमारी मशीन एकदम रेडी है इस टॉपर के साथ। अब जो कॉर्नफ्लोर लगा हुआ है हल्का फुल्का, उसको हम ब्रश की हेल्प से क्लीन कर लेंगे, ठीक है, वो बात का काम है। पहले हम मशीन को अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब बारी आती है उस मशीन के ऊपर हमें जो बच्चे का नाम है वो लगाना है। सो यहाँ पे मेरे पास फॉन्डेंट के कटर्स हैं। सो यहाँ पे मैं उसकी नाम की जो स्पेलिंग है उनके लेटर्स कट कर रही हूँ, और ये जो लेटर्स हैं वो हमें अप्लाई करने हैं जो मशीन अभी अभी हमने प्रिपेयर करी है उसके ऊपर। सो इस तरीके से
लेटर्स के मोल्ड मार्केट में मिलते हैं उनका मैंने यूज़ किया है। ठीक है, अब लेटर जब ड्राई हो जाएंगे तब हम लगाएंगे। उसके पहले इस तरीके से मैंने कुछ प्रिंट आउट निकलवा लिए थे ग्लॉसी पेपर में, जो हमें केक के ऊपर अप्लाई करने हैं। ठीक है, सो अब ये जो प्रिंट आउट हमें अप्लाई करने हैं, ऑल्दो ये थोड़ा सा थिक पेपर है, मोटा पेपर है, ग्लॉसी पेपर है, बट स्टिल मैं इसमें थोड़ा सा सेलो टेप लगा रही हूँ ताकि इनकी स्ट्रेंथ थोड़ा सा और बढ़ जाए। और कुछ पेपर्स को हमें क्रीम के ऊपर लगाना है और कुछ पेपर्स को हमें स्टैंडिंग पोजीशन पे लगाना है, बट मैं सारे पेपर को इस तरीके से कवर कर रही हूँ सेलो टेप से। साथ में मेरे पास है यहाँ पे रेफरेंस पिक्चर, सो मैं उनको देखती जा रही हूँ कि कौन कौन से मुझे कट करने हैं टॉपर। मैंने काफ़ी सारे टॉपर एक साथ यहाँ पे प्रिंट करवा लिए हैं, बट सारे के सारे इस केक में नहीं जाएंगे, जो इसमें जाएंगे उनको मैं कट कर लूँगी। ठीक है, बाकी सारे जो टॉपर्स हैं मैंने जो प्रिंट करवा लिए हैं पहले से, वो मेरे बाद के किसी केक में काम आएंगे जब भी कोई इस तरीके से ऑर्डर आता है उसके लिए। ठीक है, सो सारे आपको प्रिंट कट कर लेने हैं अच्छे से। ठीक है, और उसके बाद हमें उनको अप्लाई करना है। सो ये सारे मैंने कट कर लिए जो भी हमें लगने वाले हैं, और जिनमें स्टिक लगनी है, जो स्टैंडिंग पोजीशन पे हमें रखने हैं, उनमें हम स्टिक लगा देंगे। अब ये हमारा नंबर्स लेटर्स जो हैं वो सूख चुके हैं, इनको हम अप्लाई कर देंगे इस मशीन के ऊपर। ठीक है, सो वाटर की हेल्प से ये सारे लेटर आपको चिपका देने हैं। और बच्चे का नाम था अंशुमन, सो काफ़ी बड़ा एक वर्ड है। ठीक है, सो ये कम से कम आधे हाफ कवर कर लेगा इस तरीके से मशीन को। ठीक है, सो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दिया है और फिर से इसको रख दिया कि हल्का सा ड्राई हो जाए हमारी मशीन। उसके बाद फिर इसको हमें ऊपर अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब मशीन रखने के लिए, मशीन हम केक के ऊपर रखेंगे, सो मशीन के नीचे रखने के लिए इस तरीके से मेरे पास ये 6 इंच का बेस बोर्ड है। ठीक है, इसको मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, और इसको क्लीन रैप से मैंने कवर किया है ताकि इस पर कोई क्रीम वगैरह ना लगे। ठीक है, सो इसीलिए क्लीन रैप कर लेना है इसको, और उसके बाद फिर इसको केक पे हम अप्लाई करेंगे, और इसके ऊपर हम वो जो मशीन हमने प्रिपेयर करी है उसको हम रखने वाले हैं। ठीक है, सो ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि केक के नीचे डॉबल जाएंगे। मशीन का वेट होता है, अच्छा खासा वेट होता है मशीन का, सो आप डायरेक्टली उसको केक के ऊपर नहीं रख सकते हो, आपको डॉबल अप्लाई करने होंगे केक पर, उसके बाद फिर आपको मशीन रखनी होगी। ठीक है, सो मेरे पास ये प्लास्टिक के डॉबल्स हैं, इनको मैंने मेज़र कर लिया है, साइज़ में कट कर लिया है, और 3 डॉबल मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पे। इनको लगा देंगे हम और इंसर्ट कर देंगे अच्छे से केक पर, और उसके बाद इसके ऊपर हम रख देंगे ये वाली जो बेस हमने प्रिपेयर किया था, इस बेस के ऊपर मशीन जाएगी। ठीक है, सो बेस रखे अच्छे से दबा देना है ताकि हल्का सा ये क्रीम में बैठ जाए। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ स्पेस नहीं रखना है, हमें डायरेक्टली इस मशीन को इसके ऊपर रखना है। ठीक है, अब इस तरीके से हमें मशीन रखनी होती है हाथों से पकड़ के। सो मेक श्योर कि आपका जो फॉन्डेंट है वो अच्छे से ड्राई हो जाए, आपके हाथों से ये ख़राब ना हो। अब जो भी पेपर टॉपर हैं उनको हम अप्लाई करेंगे। सो ये हमारी है स्पाइडरमैन थीम केक, सो उसके लिए इस तरीके से बिल्डिंग्स वगैरह तो मस्ट है। ठीक है, सो वो बिल्डिंग हमने लगा दी है फ्रंट में, और इस पर इस तरीके से नेट, जो स्पाइडरमैन का नेट होता है वो हम अप्लाई कर देंगे, और कुछ और इस तरीके से टॉपर। एक्चुअली ये जो पिक्चर है ये एग्जैक्टली मुझे रेफरेंस पिक्चर कस्टमर ने शेयर करी थी। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे केक बना के रेडी कर रही हूँ। ये 10 नंबर में लगा रही हूँ, बच्चे का जो बर्थडे है वो 10th बर्थडे है, सो नंबर भी उन्होंने मेंशन किया था कि उनको ये नंबर चाहिए। अच्छा, अब ये जो वीडियो है वो काफ़ी पुराना है दोस्तों, ये ठंड में बनाया हुआ वीडियो था, बट मैं इसको एडिट करके अपलोड नहीं कर पाई थी तब, सो मैं इसको अभी अपलोड कर रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये ठंड का वीडियो है और बहुत
महीने हो गए हैं, ये फ़ोन पे ही था मेरे। सो अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। बाकी इस मशीन का और भी डिटेल वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उसमें और भी डिटेल्स होंगी कि इस मशीन को आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कितना कॉस्ट वगैरह सारा कुछ मैं आपके साथ उसमें शेयर करूँगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ रेड कलर की और गोल्डन कलर की बॉल्स थी, फॉक्स बॉल, उनको हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो ये हमारा ऑलमोस्ट केक बनके रेडी है। आप देख रहे हो हमारी जो मशीन है वो भी बहुत अच्छे से रोटेट कर रही है। सो जब भी आप इस केक को देते हो कस्टमर को, आपको कस्टमर को इस मशीन के बारे में पूरी की पूरी डिटेल बता देनी है कि ये किस तरीके से ऑन होगी और ये जो मशीन है वो रेंट बेस पे जाएगी।